हर हर महादेव, जय जय महाकाल, नमो नमो मित्रों। सभी हिंदू भाइयों को जय माता दी। मुस्लिम भाइयों को रमज़ान की हार्दिक बधाई। रमज़ान पर्व के लिए ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि रमज़ान के महीने में आप लोग अल्लाह से इबादत करेंगे कि जल्द ही हमारे देश से कोरोना जैसी महामारी जल्द से जल्द दूर हो जाएगी और हमारे देश को इस महामारी से निजात मिलेगी। साथियों, आज मैं ब्रजेश राजभर, जिला प्रभारी वाराणसी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से आज लाइव आने का मुख्य उद्देश्य है लॉकडाउन पार्ट 2। आज हम कुछ विशेष मुद्दे लेकर के आपके बीच में आए हैं कि इस महामारी से अभी तक हमारा क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, सरकार हमारे साथ क्या व्यवहार की, कितने लोगों को ठीक किया गया, कितने लोग पीड़ित हैं और कितनी तेज़ी से ये महामारी हमारे देश, हमारे लोगों के ऊपर आघात बन करके टूट रही है और इससे कैसे निजात मिलेगा। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा, ये जितने भी मुद्दे हैं, हर मुद्दों को सरकार के नीति और सिद्धांत के ऊपर, सरकार की कुछ अच्छी नीतियां भी हैं जिससे इस महामारी से लोगों को निजात मिली है, उस पर भी चर्चा होगी। ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ जाएं और कुछ महत्वपूर्ण विशेष मुद्दों पर आज चर्चा होगी। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जो हमारे देश में पीड़ित मजदूर वर्ग है, अभी 1 तारीख को कल पूरा देश मजदूर दिवस मनाया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है साथियों कि आज इस महामारी से जूझ रहा, अगर कोई ज़्यादा जूझ रहा है और ज़्यादातर परेशान कोई है तो हमारा मजदूर समाज है, हमारा किसान समाज है, हमारा कमेरा समाज है। तो साथियों, 1 मई का जो मजदूर दिवस का हम लोगों ने बधाई दिया, सरकार के लोगों ने बधाई दिया, ये बधाई का समय नहीं है साथियों। किस बात की बधाई हम लोग दे रहे हैं? आज हमारा मजदूर जूझ रहा है, परेशान है, कमेरा समाज परेशान है, उस पे सरकार कतई ध्यान नहीं दे पा रही है। तो साथियों, मैं अपील करना चाहता हूं और पूरे देश के मजदूर समाज, पूरे विश्व के मजदूर समाज को मैं बधाई देने के लायक नहीं हूं और सरकार कतई मदद नहीं कर पा रही है। और कुछ भाजपा सरकार में बैठे लोग, कुछ मीडिया, गोदी मीडिया जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये राम रहीम, हिंदू मुसलमान इस महामारी में इसका फ़ायदा उठा करके शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जो ऐसी विषम स्थिति में, इसी बड़ी महामारी में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है, अल्लाह वालों, राम वालों, अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद तो कभी फुर्सत में बना लेना। जो नफरत से ये घर टूट रहे हैं, उस घर को बचा लो, उस घर को बचा लो साथियों, लॉकडाउन का ये पार्ट 3 है। हम लोगों ने पार्ट 1 में भी पालन किया, ये मजदूर कमेरा समाज, हम लोगों ने पार्ट 2 में भी भली भांति पालन किया है। और सरकार की जो नीति सिद्धांत, जो उनके वादे थे, ज़्यादातर वादे खोखला निकले। इसका प्रमाण मैं लेकर के आया हूं। अगर किसी भक्त को, किसी भाजपा के नेता और कार्यकर्ता को बुरा लगेगा तो हमसे हमारा नंबर ले लीजिएगा 7800677079।
और हमारा फेसबुक पेज है, इसमें लाइव पेज है, ट्विटर पे भी हम जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम में हैं, यूट्यूब पे हैं। आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं। और बनारस में हमारा घर पड़ता है, ग्राम सभा सत्तनपुर, विधानसभा सेवापुरी, थाना जनसा, वाराणसी के रहने वाले हैं। कभी भी आप डिबेट कर सकते हैं इस मुद्दे पर। जो भी मुद्दे हम लोग तर्क के आधार पे, नीति के आधार पे आते हैं। और कुछ लोगों को बुरा लगता है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि ये लोकतंत्र है, ये लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है हमको। हम लोग भी किसी पार्टी के अंग हैं। हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने एक भागीदारी आंदोलन मंच बना करके वंचित समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए आज उन्होंने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है। आज उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है। हम ऐसे महापुरुष के सिपाही हैं और हमारा हक बनता है। हम सरकार में नहीं है, हम विपक्ष में बैठे हैं और हमको संवैधानिक अधिकार है कि सरकार की गलत नीतियों पे हम अंगुली उठा सकते हैं, हम उनको सचेत कर सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं कि ये गलत है और ये सही है। अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो साथियों कृपया या तो अनफ्रेंड हो जाइए, हमारे फ्रेंड लिस्ट से खुद निकल जाइए, हमारा जान छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको संवैधानिक अधिकार मिला है। हमको हमारे अधिकार पे बोलने का जो हक है उसको बोलने दीजिए। हम मानते हैं कि आप सुखी हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप सुखी तो सब सुखी। तो साथियों मैं आपसे अपील करना चाहता हूं और मुद्दे पे आता हूं। मुद्दे लेकर के आया हूं कि सरकार, हमारे संसदीय क्षेत्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम अपने मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, भाजपा के जो जिम्मेदार पदाधिकारी नेता हैं, जो मैं उनसे पूछने के लिए, अपील करने के लिए आया हूं कि ये गरीब समाज को, वंचित समाज को, जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, जो पूरे भारत में फंसे हुए हैं, उनको राशन, खाना, अनाज और कोई सुविधा मुहैया नहीं हो पाई है। मैं उनसे उनके तरफ से उनकी आवाज बन करके आज पूछने आया हूं कि सरकार इन गरीब प्रवासी भारतीयों के लिए क्या कदम उठाना चाहती है। जो रोज कुआं खोदने वाला है, रोज पानी पीने वाला है साथी, उनके लिए क्या सुविधा मुहैया हो पाई है अभी तक। मैं सरकार से अपील करने के लिए आया हूं कि आज हमारे प्रवासी भारतीय जो रोज मजदूरी करके 200, 300, 500 कमा करके खाने वाले लोग थे, आज लॉकडाउन के वजह से बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली जैसे प्रदेशों में फंसे हुए हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए क्या योजना बनाई जा रही है। अभी आप कल एक वीडियो अभी मैं सुबह अपलोड किया था कि कल हम लोगों ने सुना कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, बहुत दुख हुआ। चलिए ठीक है, लॉकडाउन क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्यों घटाया जा रहा है? लॉकडाउन बढ़ाने का और घटाने का कारण यह है कि हम लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें और अपने परिवार में रहें और हमारे देश के लोगों की जान बच जाए। तो लॉकडाउन का ये मतलब नहीं है कि गरीबों को मार दिया जाए। ये बीमारी अमीरों की है और सजा काट रहे हैं गरीब। तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि कल एक ट्रेन तेलंगाना से चलाई गई झारखंड के लिए। कल कोई ट्रेन विशेष तौर पे 1-2 ट्रेनों को चलाया गया और उसमें अभी वीडियो अपलोड मैं किया हूं। अगर किसी को प्रमाण और प्रूफ चाहिए तो जा करके देख लीजिए हमारे फेसबुक पेज पर, कि बताइए कि वो भाड़ा उनसे किराया लिया जा रहा है, जबरदस्ती किराया लिया जा रहा है। एक बार दिल्ली में ऐसे ही दंगा जब पार्ट 2 हुआ लॉकडाउन का, उस समय दिल्ली में हमारे योगी सरकार ने कहा कि हम मजदूरों को उत्तर प्रदेश और बिहार ला रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए आनंद नगर दिल्ली में जब बसें लगाई गई तो मजदूर समाज हमारा खुश हो गया कि चलिए सरकार हमारी मदद कर रही है। योगी सरकार बहुत दरिया दिल का काम कर रहा है पूरे भारत में। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि उन्होंने बस लगा करके गरीबों को, मजदूरों को घर लाने का मुहिम बना लिए। लेकिन हुआ क्या कि कुछ दूर मजदूरों को बस में ला करके और उसके बाद वहां किराया वसूल करने लगे। बताइए गरीबों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। गरीबों के पास पैसा है कहाँ। अभी एक वीडियो और आया है कि राजस्थान से
कोई बसें चलाई गई और उस बसों में किराया लिया जा रहा है। गुजरात में किराया बनाया जा रहा है कि हम गाड़ी की पासिंग करवा रहे हैं और वहां से 5,000, 4,500, 5,500, 6,000 रुपए तक किराया इकट्ठा करवा रहे हैं लोग। प्राइवेट बस वाली सूची बना रहे हैं और सरकार हमारी मूक दर्शक बन के बैठी हुई है और सरकार बोल रही है सब सही है। क्या सही है बताइए हमको। गरीबों को लाने के लिए कोई तैयारी हो रही है? हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि सरकार, मैं प्रमाण दे सकता हूं कि सरकार हर मुद्दे पर फेल है। सरकार न तो गरीबों को खाना दे पाई, न गरीबों को राशन दे पाई, न गरीबों को पैसा दे पाई और न ही गरीबों को कोई सुविधा मुहैया हो पाई है। पूरे भारत की बात कर रहा हूं साथियों। अगर 500 रुपया आपने दिया है मनरेगा के लोगों को, एक महीने में 500 रुपया, एक महीने में 500 रुपया कैलकुलेशन कर लीजिए। पढ़े लिखे साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि 500 रुपये में 30 दिन का आप कैलकुलेशन करिए, एक दिन का 16.5 रुपया आ रहा है। 16 रुपया 50 पैसे में क्या गरीब का भरण पोषण हो सकता है? किसी परिवार का 16 रुपये 50 पैसे में भरण पोषण हो सकता है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, या सरकार में बैठे भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से जो हमको गाली देते हैं, हमको बुरा भला कहने की कोशिश करते हैं कि ये गलत बोलते हैं, सरकार की नीतियों पे हमेशा उंगली उठाने का काम करते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि आप बताइए कि क्या 16 रुपये 50 पैसे में किसी का परिवार चल पाएगा इस महंगाई के इस दौर में, इस महामारी के दौर में? शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को। मैं तो हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूं, इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये सरकार के आला अधिकारियों तक पहुंचे और मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि ये सारी योजनाओं को आप बंद कर दीजिए। ये पार्ट 3 आ गया, लॉकडाउन पार्ट 3 हो गया और अभी तक गरीबों का कोई मदद नहीं हो पाया है। मैं डंके के चोट पे कहना चाहता हूं, अगर किसी को प्रमाण चाहिए तो आइए हमारे साथ, मैं चल के दिखाने के लिए, गरीबों के बीच में खड़ा होकर के बताने के लिए तैयार हूं। ये चश्मा जो है, ये अंधभक्ति का चश्मा है, आप लोग उतार लीजिए प्लीज, इंसानियत का चश्मा लगा लीजिए साथियों। सरकार से अपील है कि सारे योजनाओं को बंद करके हमारे प्रवासी भाइयों को, हमारे जो मजदूर वर्ग है, मीडियम क्लास के लोग हैं और यहाँ तक कि जो भरे पूरे लोग हैं, सारे लोग परेशान हो गए हैं, उनको केवल उनके घर, उनके जन्मभूमि, उनके मिट्टी तक पहुंचा दो, वो अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे। और सरकार से यही विनती है कि उनको अब कोई योजना बनाने की तैयारी मत करिए। जो भी स्पेशल बसें हैं आप लगवा दीजिए, जो स्पेशल ट्रेनें हैं लगवा दीजिए, लेकिन पहले बता दीजिए कि ये भाड़ा है, ये किराया है, ये सिस्टम है। आपने जो ट्रेन चलवाई उसमें बैठा करके गरीबों को मुफ्त बता करके उनसे पैसा वसूलने का काम किया जा रहा है, बसों में पैसा लेने का काम किया जा रहा है। ये गरीब मजदूर के पास कहां से पैसा आएगा बताइए? ये पैसा 31 आज 1 महीना से ऊपर समय हो गया और रोज कुआं खोदने, रोज पानी पीने वाला जो गरीब मजदूर है वो कहां से पैसा लाएगा, कहां से किराया देगा? आज वो मजबूर हो गया है पैदल चलने के लिए। आज वो पैदल चलने के लिए बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास से, हैदराबाद से, तेलंगाना से चलने के लिए मजबूर हो गया है कि सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर सकती है। कल एक वीडियो आया कि बंबई से चले कुछ पैदल लोगों ने, बॉर्डर देखा सील हो गया, पुलिस मार रही है, वो गांव में कोई पथरीली रास्ता, पहाड़ी रास्ता पकड़ लिए बेचारे और अनजान जंगल में जाकर के फंस गए और वीडियो बना रहे हैं कि अब क्या करे भगवान, अब तो हम और फंस गए। न कहीं दूर दूर तक न कोई घर दिख रहा है, न पानी दिख रहा है, न कोई व्यवस्था दिख रहा है, बेचारे मजदूर तड़प रहे हैं। ये किसका दोष है, किसकी देन है? बस लाके छोड़िए ना। तो यही सरकार से अपील है, निवेदन है कि जो भी हमारे साथी देख रहे हैं, आप इंसानियत के तौर पे देखिए। ये मत सोचिए कि मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का सिपाही हूं। एक इंसानियत की नजर से देखिए। हिंदू मुस्लिम होता रहेगा, गरीबी अमीरी होती रहेगी, जातिवाद का लड़ाई होता रहेगा, लेकिन सच्चाई आप कहिए। अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम बागी हैं। मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर सच्चाई कहना अगर बगावती तेवर है तो मैं बागी हूं।
अगर सरकार को बुरा लगता है तो हमको जेल में डाल दीजिए, हमको हम वो सजा काटने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं मुद्दों से विचलित नहीं होऊंगा। चाटुकारिता नहीं है मन में, ना धोखे की यारी है। सत्य के पथ पे अगर मौत भी मिले तो वो हमको प्यारी है। मैं सच कहता रहूंगा और कहता रहूंगा। अभी मैं जो मुद्दे लेकर आया हूं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं साथियों, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। अभी प्रवासी भाइयों को संतोषजनक कोई ऐसा बात नहीं हुआ सरकार के तरफ से। वो बेचारे आज इंतजार कर रहे थे कि 3 तारीख आएगा तो हमको कोई सरकार व्यवस्था मुहैया कराएगी और हम अपने घर तक चले जाएंगे। न सरकार राशन बांट पा रही है, न पैसा दे पा रही है, न उनको सुविधा दे पा रही है, न सिस्टम बना पा रही है। अभी तक फ्री में मास्क और सैनिटाइजर नहीं बंटवा पाए। आज हम संसदीय क्षेत्र, मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हम उनके संसदीय क्षेत्र से बोल रहे हैं और हमारा ग्राम सभा सत्तनपुर है। यहाँ पे ग्राम प्रधान ने आज तक न ब्लीचिंग पाउडर, न सैनिटाइजर, न मास्क के नाम पे कुछ भी नहीं किया है। हम कैसे मान लें कि ये हमारे प्रवासी भारतीयों के लिए और यहाँ गरीबों मजलूमों के लिए सरकार काम कर रही है। मोदी जी, अगर यही आपके अच्छे दिन हैं तो हमारे वो बुरे दिन लौटा दो, हमारे वो बुरे दिन लौटा दो। हम डंके की चोट पे कहना चाहते हैं कि आपका सिस्टम पूरा फेल है और गरीब प्रवासी भारतीयों के लिए कोई काम नहीं हो पा रहा है, अभी भी छलावा है। आप लोग सूची बनवा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा साथियों, यह सूची बनाई जा रही है। एक जिले में एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और मैं बता रहा हूं कि पूरे भारत में जितना भी जिला है, उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं। मैं उत्तर प्रदेश का मैं आपको बता रहा हूं कि 75 जिलों में, मैं बनारस का आंकड़ा बता रहा हूं कि कम से कम हमारे बनारस में ही कम से कम 50 लाख लोग प्रवासी भारतीय हैं जो प्रदेश में जाकर के अपनी रोजी रोटी और रोजगार कमा करके अपने घर का, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो जब एक हेल्पलाइन नंबर एक जिला में दिया गया है तो बताइए कि प्रवासी भारतीयों का एक हेल्पलाइन नंबर से कैसे बात हो पाएगी। वो नंबर या तो बिजी आएगा, या तो स्विच ऑफ हो जाएगा, या तो पूरा रिसीव करने वाला अधिकारी पागल होकर मर जाएगा। यह नौटंकी सरकार के लोगों से बंद करवाना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि यह बहुत बड़ी नौटंकी हो रही है समाज के लोगों और देशवासियों के साथ। हम इसी उम्मीद से आपको विधानसभा और लोकसभा में चुनकर नहीं भेजे थे कि आज हमारे विधायक चुप हैं, मूक दर्शक बैठे हुए हैं, हमारे सांसद बैठे हुए हैं मूक दर्शक बनके कि सरकार कोई योजना लेके आएगी। हम तो चाह रहे थे, पूरा देश इंतजार कर रहा था कि मोदी जी 3 तारीख को आएंगे और कोई बड़ी योजना बताएंगे और प्रवासी भारतीयों और हमारे देश के वंचित समाज को, गरीबों को कुछ हक अधिकार की बात करेंगे, उनको कोई योजना लाएंगे और उनको उनके घर तक पहुंचाएंगे। लोगों के ऊपर बड़ी मुस्कान थी, बड़ा महत्वाकांक्षी थे और बड़ी उम्मीदें थी कि यार आज मोदी जी 3 तारीख को आएंगे और कोई बड़ी घोषणा करेंगे। आज मोदी जी खुद नहीं आए। क्यों शर्म आ रही है? अब ताली थाली नहीं बजवाएंगे, अब दिया नहीं जलवाएंगे। बजवा लीजिए ताली और थाली, दिया बजाएंगे, हम लोग बजाएंगे, इंतजार कर लीजिए। और सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2022 और 2024 का इंतजार करिए। इनको नोट कर लीजिए, इनको नोट करके इनको ब्याज सहित लौटाना है इन गद्दारों को, जो ये समाज और देश के लिए इतनी बड़ी मुहिम छेड़े हैं कि गरीबों को मारने की प्लान बनाई जा रही है और अमीरों को और अमीर बनाया जा रहा है। 68,000 करोड़ रुपया आप अमीरों का माफ कर दिए। विजय माल्या चौकसी और विजय माल्या चौकसी और इसके बाबा रामदेव, पतंजलि जैसे बड़े, नीरव मोदी जैसे महाचोरों को, धूर्तबाजों को, ये डिफाल्टरों का, ये बताओ, हजारों करोड़ रुपया आपने माफ करवा दिया। शर्म आनी चाहिए। अर्थव्यवस्था जो देख रहे हैं, जो हमारे देश के मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री, जो जितने भी सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं, क्या 4-5 विधायक बागी बनना है, वही सच्चाई बोलने की जिम्मेदारी लिए हैं? वो धन्य है महापुरुष माननीय ओम प्रकाश राजभर। आज मैं गर्व से कहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर का मैं सिपाही हूं और ऐसे महापुरुष का सिपाही हूं कि ऐसे व्यवस्था को, ऐसे बड़ी कैबिनेट मंत्रालय को, भाजपा को लात मार करके वो निकल गए और आज
वो आकर के गरीबों के बीच में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और वंचित समाज को अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको गर्व है, हमको घमंड है। जो आज हम लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर की बात करते हैं, मैं बोलता हूं बार बार, सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के दूसरे अवतार हैं। उनको समझने की कोशिश करिए साथियों। उन्होंने पहले लात मारा 4 विधायक को लेकर के, 2 विधायक और बागी हो गए। 2 विधायकों को मैं नमन करना चाहता हूं। ये जो राकेश राठौर जी हैं और दूसरे विधायक अपना दल यश के, जो उनका नाम है अपना दल यश के जो विधायक हैं अमर सिंह चौधरी, मैं ये 2 विधायक और अपने माननीय यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के 4 विधायकों सहित ये जो अपना दल यश के विधायक हैं अमर सिंह चौधरी और राकेश सिंह राठौर, मैं आपको नमन करना चाहता हूं। और मैं पूरे देश की तरफ से मैं आपको इतना तहे दिल से नमन करता हूं कि आपका तरक्की दिन दूना रात चौगुना हो साथियों। इन्होंने आज कड़वा सच, जो सच्चाई है देश की, वो रखने की कोशिश किए हैं और रखे हैं। और उनको बता दिए, सरकार को, मुख्यमंत्री जी को आईना दिखाए हैं कि नहीं मुख्यमंत्री जी आप गलत थे, आप गलत हैं और हम सही हैं। और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने बता दिया कि आपकी क्या नीति है, क्या सिद्धांत है। उन्होंने बताया कि केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अकेले पूरी तंत्र को, पूरे सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी अकेले पूरे भारत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्वास्थ्य विभाग का काम है, जो उनको करने दीजिए, उनका मंत्रालय, उनका कैबिनेट, उनका सिस्टम कहाँ गया? अर्थव्यवस्था जो देख रहे हैं, जो जिनको कैबिनेट में आपने रखा है, वो अपनी व्यवस्था के हिसाब से देखेंगे, उनका कहाँ चला गया? आप क्यों बीच में अड़ंगा डालते हैं? जिनका मुद्दा है, जिनकी जिम्मेदारी है, उनको बताने दीजिए। मोदी जी, इस बार पूरा देश एक ऐसी नजर से देख रहा था कि हमारे प्रवासी मजदूर, हमारे बुरे फंसे जो व्यक्ति हैं, हमारे भाई हैं, वो अपने घर वापस आएंगे, अपने मिट्टी को प्रणाम करेंगे और इस महामारी से निजात मिलेगी। लॉकडाउन आप बढ़ा दो, लॉकडाउन 2 हफ्ते नहीं 2 साल बढ़ा दो। सरकार के लोगों में मैं कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन 2 हफ्ते नहीं 2 साल बढ़ा दो, लेकिन गरीबों, मजदूरों, असहाय वंचितों लोगों को, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको राशन मिले, सुविधा मिले, व्यवस्था मिले। वो वहीं बैठ करके लॉकडाउन को पूरा कर लेंगे। अगर आपको शर्म आनी चाहिए, अगर व्यवस्था सुविधा मिली होती तो शायद एक कदम नहीं उठाया गया होता। लोग डर के मारे पैदल चल दिए हैं और रास्ते में कितने गरीब मजदूर मर गए, कितने बच्चे मर गए, कितने लोग कुर्बान हो गए, लेकिन आपके सर से जूं नहीं रेंगी। आप अमीरों को बुलाने की व्यवस्था बना रहे हैं, अमीरों के बच्चों को बुलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। कोटा से आप इंजीनियरिंग, IIT और डॉक्टर, मेडिकल के छात्रों को बुलाने की आप लोगों ने जो मुहिम छेड़ी है, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। उनको बुला लिए, अच्छा काम किए, लेकिन गरीबों पर ध्यान दीजिए। ये अमीरों की बीमारी है, गरीबों को मारने की कोशिश किया जा रहा है। मोदी जी, कम से कम इतना तो ध्यान दीजिए। आपसे विनती है, अभी जितने भी साथी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, आपको एक महत्वपूर्ण मैं सवाल बताने जा रहा हूं, एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं कि आप भाजपा के लोगों से जरूर एक क्वेश्चन करिएगा। अभी कल के लॉकडाउन पार्ट 3 में एक बात सबसे महत्वपूर्ण जो है कि जो ग्रीन जोन में जिला आता है, उस जिले में शराब की दुकानें खुल जाएंगी। थू है ऐसी राजनीति पे, थू है ऐसी राजनीति पे कि जो ग्रीन जोन में शराब और नशे की दुकानों को आप खोलना चाहते हैं। क्या शराब की दुकानों से क्या देश को फायदा होने जा रहा है? गरीबों का क्या फायदा होगा? इससे तो सबक ले लेनी चाहिए थी सरकार को कि आज शराब बंद होने के कारण से एक्सीडेंट बंद हो गया। देश परिवार में, गरीब परिवार के अंदर, गरीब परिवार के घर के अंदर जो कलह थी, वो कलह खत्म हो गई, वो बीमारी खत्म हो गई। कैंसर जैसी बीमारी जो फैलने वाली है पूरे देश में, उस कैंसर जैसी बीमारी को इसी बहाने आप लोग अगर खत्म कर दिए होते तो बड़ी उम्मीद थी सरकार से कि इसी बहाने शराब बंद हो जाएगा।
लेकिन शर्म आनी चाहिए कि आप बता रहे हैं कि ग्रीन जोन में 3 मीटर दूरी बना करके शराब आप ले सकते हैं। बाहर शराब में सरकार में बैठे लोग, बाहर सरकारी तंत्र, बाहर मोदी जी, बाहर योगी जी, हद हो गई। अगर यही आपके अच्छे दिन हैं तो हमारे वो बुरे दिन लौटा दो, हमारे वो बुरे दिन लौटा दो, हमारे बुरे दिन ही लौटा दो। वो हमारे बुरे दिन ही अच्छे थे। हद हो गई। सबका साथ भी सबका विकास। मोदी जी कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले को एक बार हवाई जहाज में बैठाऊंगा। हवाई जहाज का सपना दिखा करके आपने हवाई चप्पल को भी बेच दिया। उस गरीब के पास चप्पल भी नहीं बचा है, जो मजदूर बंबई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास से जो पैदल अपने परिवार के साथ घर आने की कोशिश कर रहा है, उसका चप्पल भी बिक गया। मोदी जी, उसका चप्पल भी बिक गया। और आपसे विनती है, निवेदन है, या तो उनको राशन मुहैया करा दीजिए, या तो उनको सारी सुविधाएं दे दीजिए। न तो आपका किराएदार मान रहा है, न आपका किराएदार। थोड़ा नेटवर्क के गड़बड़ी की वजह से नेटवर्क न तो बैंक की ईएमआई के एजेंट मान रहे हैं, न स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई के बाद स्कूल से फोन आ रहा है कि हमको ऑनलाइन फीस चाहिए। अरे मोदी जी, कोई नहीं रुका। न बिजली का बिल माफ हुआ है, न स्कूलों की फीस माफ हुई है, न किराएदार किराया लेने से माफ मान रहे हैं। अगर किसी को चाहिए, इसका प्रमाण चाहिए, तो मैं खुद देने के लिए तैयार हूं। ईएमआई एजेंट हमको खुद फोन किया था और हमने अपने साइट पे डाला हुआ हूं। अगर किसी को प्रमाण चाहिए तो देख लिए कि कम से कम शर्म आनी चाहिए। ईएमआई का एजेंट फोन करके बोल रहा है कि उसमें टर्म और कंडीशन दिया गया है। टर्म और कंडीशन के आधार पे सरकार सबको बहका रही है। ईएमआई सबको देना है और ईएमआई नहीं दिए तो उसको ब्याज सहित वापस करना होगा। बिजली का बिल नहीं माफ हुआ, न किराएदारों का किराया माफ हुआ, न आप स्कूलों की फीस माफ करवा पाए, न गरीबों को राशन पहुंचा पाए, न उनको सुविधा मुहैया करा पाए। तो मोदी जी, आपसे निवेदन है कि इनको या तो उनके घर तक पहुंचा दो प्रवासी भारतीयों को, या तो फिर उनको पूरी सुविधा मुहैया करा दो। और नहीं हो सकता है, आपको विश्व गुरु बनना है, आपको विश्व विजेता बनना है, तो सारे गरीबों को एक तरफ से जहर ही दिलवा दो, सब जहर खा के मर जाएंगे। पूरी कहानियां खत्म हो जाएगी। न गरीब रहेंगे, न गरीबों की आवाज कोई उठाएगा। अमीर अमीर अपना खेलते रहना। हम तो ये कहते हैं साथियों कि अगर ये कोरोना जैसी बीमारी अगर खाली भारत में रही होती तो एक गद्दार, ये हमारे सरकार में बैठे लोग ये देश छोड़ के भाग गए होते और केवल गरीब ही गरीब बसता इस देश में। लेकिन गनीमत है कि ये पूरे देश में ये महामारी है, ये कहीं भाग नहीं सकते हैं, ये कहीं जा नहीं सकते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये प्रवासी मजदूरों से, गरीबों से, शोषितों वंचितों से ये किराया की उम्मीद रखे हैं। ये सिस्टम बना रहे हैं कि इनको कैसे किराया लिया जाए, इनसे कैसे पैसा वसूला जाए। अरे आप भिखारियों की तरह भीख मांग रहे हो मोदी जी। अरे सरकार में बैठे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि वो दिन याद है कि जिस दिन आप लोगों ने विधायकों को खरीद के, सांसदों को खरीदने का काम करके सरकार गिराने का काम किया था। 35-35 करोड़, 50-50 करोड़ में विधायकों को खरीद करके मध्य प्रदेश में जब सरकारें बनवाई थी, तब आप लोगों ने किसी से भीख नहीं मांगा कि हमको सरकार गिरा के सरकार बनानी है। तब उस समय आपात का पैसा, रिजर्व बैंक का पैसा लूट करके आप लोगों ने विधायक और सांसद खरीदने का काम किया और इन अन्य भक्तों को छोड़ दिया कि जो आवाज उठाए उनको गाली दो, उनको कुत्तों की तरह भौंक करके उनको भगा दो, उनको प्रताड़ित कर दो, उनको परेशान कर दो कि वो देश छोड़ के भाग जाए। अगर जो आवाज उठाता है वो देशद्रोही है। शर्म आनी चाहिए कि ये हिंदू मुसलमान, एक अर्णव गोस्वामी, एक गोदी मीडिया का अर्णव गोस्वामी, मैं उनसे कहना चाहता हूं और गोदी मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूं और नेताओं से कहना चाहता हूं कि नेताजी हद हो गई, बस करिए हिंदू मुसलमान, बस करिए हिंदू मुसलमान। अगर हिंदू मुसलमान करते रह गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है,
इसको कट्टरपंथी देश जिस दिन बना देंगे, ये मुंह का निवाला भी खत्म हो जाएगा। ये धर्मनिरपेक्ष देश है। मोदी जी का सपना है हम विश्व गुरु बनाएंगे, तो विश्व गुरु ऐसे बनाएंगे, हिंदू मुसलमान करके, क्रिश्चियन ईसाई करके। ऐसे विश्व गुरु नहीं बन पाओगे। गल्फ कंट्री, मुस्लिम कंट्री, 56 कंट्री है पूरे विश्व में। रिटर्न आया हूं, और जिनको बुरा लग रहा है वो आ जाएंगे, पासपोर्ट बनवा करके मैं एक बार भेज दूंगा। जिनको लग रहा है कि ये मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं साथियों, हिंसा से नहीं, अहिंसा से विश्व गुरु आप बन सकते हो। हिंदू मुसलमान करके नहीं, एक भाईचारा से कर सकते हो। ऐसे विश्व गुरु हमारा देश नहीं बनेगा। अर्णव गोस्वामी की रह गई बात, 2 साधु की हत्या होती है महाराष्ट्र में, पालघर में। मैं उस पर बहुत उसकी कड़ी निंदा करता हूं कि साधुओं की हत्या ये बहुत गलत काम है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। लेकिन अर्णव गोस्वामी और गोदी मीडिया के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ये हिंदू मुसलमान खोजते खोजते पता लगा कि उन्हीं भाजपा के कार्यकर्ता, उन्हीं के पदाधिकारी निकले और वो शांत बैठ गए। अरे शर्म करो गोदी मीडिया के लोगों। आपने अपील किया कि उद्धव ठाकरे जी को बर्खास्त करना चाहिए, उनकी सरकार गिरा देनी चाहिए, उनको इस्तीफा दे करके बैठ जाना चाहिए कि वो संतों की हत्या उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में हो गया, उनके राज्य में हो गया। शर्म आनी चाहिए। इस मुद्दे पे मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन बातों बातों में मैं कहना चाहता हूं कि वो परशुराम जयंती का दिन याद है। परशुराम जयंती के दिन ब्राह्मण समाज एटा में 5 ब्राह्मण परिवार का गला काट करके हत्या हो गई। उसके बाद 2 साधुओं की हत्या हो गई। एक साधु महाराज भूख के मारे मर गए, भूख से तड़प तड़प के मर गए। ये 8 हत्याएं इधर 10 दिन में उत्तर प्रदेश में हो गई। किसी भक्त से निवेदन है, किसी गोदी मीडिया से निवेदन है, एक ऐसा न्यूज चला दो कि ये योगी सरकार नकारा है, निकम्मा है, और इनके शासन में साधुओं की हत्या, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, साधु भूखमरी के आ रहे हैं, साधु मर रहे हैं। कोई ऐसा एक चैनल न्यूज चला दो। अगर औकात है, अगर आप गोदी मीडिया नहीं है, तो अगर आप उद्धव सरकार के ऊपर तो उंगली उठा लिए, खूब दबाई लूट लिए आपने। आज उत्तर प्रदेश योगी सरकार पे कोई उंगली उठाने वाले हैं? किसी की है औकात? अगर आज हम बोल रहे हैं तो हो सकता है कल हमको जेल में डाल दिया जाएगा कि ब्रजेश राजभर एक जिला प्रभारी है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का, योगी सरकार के खिलाफ बोल रहा है। डाल दीजिए, हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सच हम कहेंगे। अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम बागी हैं। हम हर मुद्दे पे बात करेंगे जिन मुद्दों को आप लोगों ने दबाने की कोशिश की है। अगर किसी मीडिया की औकात हो, किसी भक्त की औकात है, तो योगी सरकार पे उंगली उठा के दिखा दे, बता दे कि ये सरकार निकम्मी है और ये सरकार साधुओं संतों की इज्जत नहीं करती है। इन सरकार में भी हत्या हुई है और हिंदू मुसलमान नहीं कर पाएगा। अरे हिंदू मुसलमान करने वाले लोगों, एक संदेश मैं आपको देना चाहता हूं, एक संदेश देना चाहता हूं, मैं अपील करना चाहता हूं कि बंद करो, बंद करो। ऐसे विश्व गुरु नहीं बन पाओगे। ये धर्मनिरपेक्ष देश है। ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई भाई भाई, सबको एक साथ लेकर चलना होगा, तब जाके हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। और मैं एक संदेश देना चाहता हूं, एक संदेश के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। मंदिरों में हिंदू देखे, मस्जिदों में मुसलमान। शाम को मैं खाने गए, तब जाकर देखा इंसान, तब जाकर देखा इंसान।
या पेड़ या पत्ते या शाखें भी परेशान हो जाएं, या पेड़ या पत्ते या शाखें भी परेशान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे भी यह देखकर परेशान हो गए, सूखे मेवे भी यह देखकर परेशान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए, और खजूर मुसलमान हो गए। जिस तरह से धर्म मजहब पे रंगों को बांटते जा रहे हैं कि हरा मुसलमान का और लाल हिंदू रंग है, तो लाल हिंदू रंग है, तो वह दिन दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमान हो जाएंगी, जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमान हो जाएंगी और गाजर और टमाटर हिंदू हो आएंगे। हद हो गई। सोचो समझने की बात है साथियों कि सारी हरी सब्जियां मुसलमान की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से में बस टमाटर और गाजर बच आएंगे। अब समझ नहीं आ रहा इस तरबूज, अब समझ नहीं आ रहा इस तरबूज किसके हिस्से में जाएगा। यह तो बेचारा ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू रह जाएगा, अंदर से हिंदू रह जाएगा। तो अपील है मत करिए, इससे विश्व गुरु हम नहीं बन पाएंगे। हमको भाई जाना है, हो सकता है हम मानते हैं कि कोई एक अगर गलत होता है कोई भी धर्म जाति का, तो उसके जगह पे उसके नाते पूरी कौम गलत नहीं होती है। एक मुसलमान अगर गलत है, एक मुसलमान अगर आतंकवादी हो गया, या एक मुसलमान कोई गलत काम कर दिया, कहीं थूक दिया, कोई गलत काम कर दिया, तो इसका मतलब सारी कौम गलत नहीं होती है, सारे कौम को दोष नहीं दिया जा सकता है। जैसे हिंदू धर्म में क्या कोई गलत नहीं है, कोई हत्या नहीं करता है, कोई पाप नहीं करता है, कौन सा कर्म बाकी है? कौन सा कर्म बाकी है साथियों? कोई कर्म बाकी नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान बंद कर दीजिए। ये गोदी मीडिया के हिंदू मुसलमान करने से मैं प्रमाण देने के लिए तैयार हूं कि हमारे जो विदेशों में, गल्फ कंट्रीज में हमारे हिंदू भाई बैठे हुए हैं, रोजी रोटी कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, आज उनके ऊपर उंगलियां उठना शुरू हो गई। एक कुवैत का व्यक्ति जो कि हिंदू मुस्लिम करके गलत पोस्ट डाल रहा था, आज उसको 10 साल की सजा हो गई। एक ओमान का व्यापारी जो हिंदू था, जो गल्फ कंट्री में रहता था, वहां व्यापार करता था, उसकी बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडस्ट्री थी, अच्छा खासा कमाता था, लेकिन हिंदू मुसलमान की पोस्ट डालने के वजह से आज उसकी सारी प्रॉपर्टीज कुर्की और नीलामी हो गई, उनका सीज कर दिया गया केवल हिंदू मुसलमान करने से। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय और एक महत्वपूर्ण बात मैं करता हूं। जो छोटे छोटे जो कुआं के मेढक होते हैं, मैं इनको कुआं का मेढक मानता हूं, जो अभी विदेश नहीं गए हैं और जो गए हैं वो सच्चाई को जानते हैं। मैं जानता हूं, मैं प्रमाण दे सकता हूं कि जो सऊदी अरब, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, मलेशिया, जो एक गल्फ कंट्रीज है, अमेरिका, चाइना, रूस, जापान की जो बात करते हो, ये हम लोग अभी टीवी में देखे हैं, वीडियोज में देखे हैं। हकीकत में जाकर देखो साथियों, हमारा देश, हमारा भारतवर्ष उनसे 100 साल पीछे है। वो इतना आगे निकल चुके हैं, उनसे हम लोग 100 साल पीछे हैं। कोई गणना नहीं है। जबरदस्ती हम विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं साथियों, और प्रेम की भावना से हो सकता है, संभव है। स्वामी विवेकानंद जी के कदमों पे चल करके हम विश्व गुरु बन सकते हैं, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम, ये कट्टरपंथी जो व्यवहार है, इससे हम कभी विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। और एक छोटी सी बात करना चाहता हूं कि मुसलमानों से परहेज करने का जो वीडियो चलाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। साथियों, मैं अपील करना चाहता हूं कि मुसलमान कंट्रीज, जो 56 कंट्री है पूरे विश्व में, जिस दिन मुस्लिम कंट्रियों मुसलमानों पे ध्यान दे दिया, जो अपनत्व की भावना पे अपनों पर ध्यान दे दिया, तो उस दिन हमारे देश के लाले पड़ जाएंगे। मैं कोई ऐसा
चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मुस्लिम कंट्री के लोगों ने हाथ उठा लिया। हाथ उठा लिया साहब। डीजल, पेट्रोल और गैस के बिना एक कदम आप नहीं चल पाओगे। और जितना पूरे देश में डीजल, पेट्रोल हमारे देश में आता है, गैस आता है, वो मुस्लिम कंट्रीज से आता है। ये ध्यान दीजिएगा कि वो पूरे विश्व में सप्लाई दे रहे हैं। वो मुस्लिम कंट्री के लोग डीजल, पेट्रोल और गैस सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं पाया जाता है तो ईरान, इराक और सऊदी अरब में पाया जाता है। और ये मुस्लिम कंट्रीज हैं। और जिस दिन मुस्लिम कंट्रीज हमारे देश को डीजल, पेट्रोल और गैस सप्लाई बंद कर देगी, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनका पूरे विश्व में सप्लाई है, लेकिन हमारा सब कुछ बिगड़ के नाश हो जाएगा। और ये झोला छाप जो भक्त जो गाली देते हैं, टटपुजिए, ये जो कुएं के मेढक हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, बुरा लगेगा, बुरा लगना चाहिए, बुरा लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपसे निवेदन है कि हिंदू मुसलमान करना छोड़ दो। जो हमारे देश में बचे हैं वो हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, उनसे कदम से कदम मिला के चलना है। जो गलत है उनको सजा मिलनी चाहिए, जो सही है उनको वो जगह मिलनी चाहिए, वो सम्मान मिलना चाहिए। आज वो वही जमाती चिल्ला रहे थे, आज उन्हीं जमातियों के प्लाज्मा से लोगों का कोरोना बीमारी, जो महामारी बीमारी से एक थेरेपी करके उनको लाइलाज और उनको इलाज करके और उनको ठीक किया जा रहा है। साथियों, ऐसे जमाती भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो अपना ब्लड, अपनी प्लाज्मा दे करके कोरोना जैसी महामारी से लड़ने का काम कर रहे हैं साथियों। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि हिंदू मुसलमान वाली पोस्ट से आप लोग दूर रहिए। हो सके तो उनको अच्छा एक संदेश दे दीजिए, उनको रमजान का बधाई और मुबारक दे दीजिए, और हो सकता है तो उनको आशीर्वाद और प्रणाम कर लीजिए। और नहीं होता है तो कम से कम आप शांति बना करके प्रेम पूर्वक अपने देश को अगर विश्व गुरु बनाना है साथियों, तो हिंसा से नहीं, अहिंसा सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म किसी महापुरुष ने कहा है। और ये दान दाताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारी सरकार पीएम केयर फंड बना करके जो भीख मांग रही है, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अगर विधायक और सांसद खरीदने में ये देश का पैसा अगर बर्बाद नहीं किए होते तो हर न्यूज चैनल पे, हर न्यूज पेपर पे ये लिख करके बड़ा बड़ा ऐड में अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड और पीएम केयर फंड का ये भीख मांगने की लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। ये टैक्स का पैसा अगर हमारे देश का बचा होता, हमारे खजाने में होता, तो आज इस दुर्दिन में, इस महामारी में वो काम आती। और ये जो पीएम केयर फंड में लोगों ने पैसा दिया है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप सरकार से सवाल करिए कि वो पीएम केयर फंड का पैसा सरकार ने किस मद में खर्चा किया और किस मद में खर्चा नहीं किया, तो किस मद में उसको रखा है और उनकी योजनाएं क्या है। साथियों, बहुत मुद्दे हैं, बहुत मुद्दों पे बात करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक दिन मोदी जी ने कहा कि कोरोना वायरस, जो कोरोना के योद्धा हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो सफाई कर्मी हैं, उनके लिए हम लोग ताली और थाली बजाएंगे, दिया जला करके उनका अभिवादन करेंगे। आप लोगों को मैं प्रमाण देना चाहता हूं कि इन्हीं वॉरियर्स का, इन्हीं योद्धाओं का एक दिन का वेतन इनको भी नहीं छोड़ी है मोदी सरकार। ये भाजपा की सरकार, इनका भी एक दिन का वेतन काट लिया है, इनका भी भत्ता काट लिया है। इनको जो पैसा मुहैया, सुविधा ये सब कराना चाहिए था, वो सरकार ने इनको भी नहीं बख्शा है। आपको ये प्रमाण अगर चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं। सरकार आखिर चाहती क्या है? अभी आगरा में आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, क्वारंटाइन सेंटर, जो ये सोल्यूशन सेंटर बनाया गया है, उस सेंटर में लोगों को कुत्ते जैसा बंद करके उनको पानी पिलाया जा रहा है। उनको न कोई सुविधा है, न बेड है, न स्ट्रेचर है, न कोई किट है। आप बता दीजिए कि जो कोरोना वॉरियर्स को लड़ने के लिए जो किट आई हुई है, जो मास्क का किट आया हुआ है, वो डिब्बे का कीमत 400 रुपया है। उस पर टैक्स बढ़ा करके सरकार 600 रुपया ले रही है। वो ठेकेदारों से, उन मुनाफाखोरों से क्यों सरकार नहीं पूछ रही है कि 400 रुपए की जगह वो 600 रुपए क्यों ले रहे हैं? ये देश की जनता से क्यों लूट रहे हैं?
हद हो गई साथियों, कितना इनका हम बात बताएं आपको। बाबा रामदेव, ये क्रोनोलॉजी थोड़ा समझिएगा आप लोग, क्रोनोलॉजी आप लोग समझिएगा कि बाबा रामदेव ने एक उस समय बताया कि मैं पीएम केयर फंड में 25 करोड़ रुपया दान कर दिया। वाह, पूरे देश से वाहवाही लूट लिए बाबा रामदेव जी। 18 मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, 370 रुपए में 10 किलो का आटा बेच रहे हैं। 37 रुपया किलो प्रति किलो आटा। बाबा रामदेव, बारे बाबा रामदेव, बारे ठग विद्या। बाबा रामदेव कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, मेक इन इंडिया अपनाओ, विदेशी भगाओ। स्वदेशी के चक्कर में 18-20 रुपया किलो गेहूं खरीद करके 37 रुपया किलो डबल मुनाफाखोरी यही पतंजलि के बाबा रामदेव कर रहे हैं। आप कहीं भी पतंजलि का 10 किलो का आटा का रेट देख लीजिए। इस महामारी में सरकार में इन्होंने कहा कि मैं 25 करोड़ पीएम केयर फंड में डाल रहा हूं, और पीएम जी क्या कर रहे हैं? हमारे पीएम प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, क्योटो बनारस के जो सपना दिखाए बुलेट ट्रेन चलाने वाले, आज मैं उनका बखान करना चाहता हूं कि मोदी जी आंखें खोलो। ये बाबा रामदेव, ये बहरूपिया, ये 20 रुपया किलो गेहूं खरीद करके 21 रुपया, 1 रुपया पिसाई होता है गांव में 1 किलो आटे की, 1 रुपया के हिसाब से 21 होता है। आप 25 ले लेते, आप 30 ले लेते, लेकिन आज 37 रुपया किलो आटा किस आधार पे इस महामारी में गरीबों के लिए, देशवासियों के लिए कौन सी निजात दिए? और उनका ये 50 डिफाल्टरों में बाबा रामदेव की पतंजलि का भी नाम आ रहा है कि 200 करोड़ इनका भी माफ किया गया है। 25 करोड़ पीएम केयर फंड में डलवाए, 20 रुपए किलो का गेहूं खरीदे और 37 रुपए किलो का आटा बेच रहे हैं, और 200-250 करोड़ रुपया इनका डिफाल्टरों में माफ हो रहा है। ये कौन सी क्रोनोलॉजी है साथियों? इसको समझने की कोशिश करो। अगर ये बात मैं कह रहा हूं तो ये जो भक्त देख रहे होंगे वो बोलते हैं गद्दार है, ये झूठ बोल रहा है, इनको प्रमाण चाहिए। अगर प्रमाण चाहिए तो पतंजलि का 10 किलो का आटा खरीद करके जाके देख लीजिए कि वो 370 के रेट में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। और इस समय गांव में थोक भाव का रेट 18 रुपया से 20 रुपया किलो गेहूं बिक रहा है। अब बताइए कि स्वदेशी अपनाया जाए, विदेशी अपनाया जाए? बाबा रामदेव से कोई पूछने वाला है, इस ढोंगी बाबा से, कि 25 करोड़ पीएम केयर फंड में डाल करके 250 करोड़ माफ करवा लिया और इधर 37 रुपया किलो आटा हम लोगों को बेच रहा है। बाहरे मोदी जी, बाहरे फंडा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, बहुत लंबा लाइव हो गया, बात खत्म नहीं होगी, पूरे दिन हमारे पास प्रमाण है, मैं कहता रहूंगा साथियों, लेकिन आप लोगों से निवेदन है, इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए गरीबों साथियों, वंचित समाज के लोगों, और जो समाज सेवी बनते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिनको आप दान कर रहे हैं वो गरीब नहीं है, वो भिखारी नहीं है, वो आज मजबूर है। उनको 100-150 रुपया ये भाजपा के लोग दे करके उनके वीडियो कॉल, ऑडियो कॉलिंग की रिकॉर्डिंग करके आज फेसबुक और ट्विटर पे फैला रहे हैं कि मैं 150-200 रुपए का मदद कर दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए। 2 किलो गेहूं 2 किलो आटा बांट करके आप 20 आदमी उसको पकड़ करके फोटो खिंचवा रहे हो। अगर ऐसा करना है तो मैं ऐसे समाज सेवियों से निवेदन करना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि 2 किलो आटा का दाम हमसे ब्याज सहित ले लेना। अगर 1500 से 1000-2000 किसी की मदद किए हो तो उसका भी पैसा हमसे ब्याज सहित ले लेना, लेकिन उनका फोटो खींचना बंद करो, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करना बंद करो, माफ करो, उनको बेइज्जत मत करो। वो कोई गरीब घर की महिला, किसी की माँ और बहन है, अगर आपके माँ बहन के साथ ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऐसी क्लिपिंग चलाई जाए, ऐसा पोस्ट चलाया जाए तो आपको कैसा लगेगा? 2 किलो 4 किलो अनाज दे करके 200-500 रुपए की मदद करके मैं आमिर खान अभिनेता को धन्यवाद करना चाहता हूं पूरे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तरफ से कि धन्य है वो महापुरुष कि उन्होंने 1 ट्रक आटा
आमिर खान अभिनेता जो हैं 1 ट्रक आटा लेकर के गरीब बस्ती में चले गए और उन्होंने ऐलान करवा दिया कि जिस गरीब को 1 किलो आटा की जरूरत है वो गाड़ी के पास आए और अपना डिस्टेंस बना करके 1 किलो आटा ले जाएगा। तो बहुत से लोगों ने, मीडियम क्लास के लोगों ने, जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो नहीं मानते हैं कि मुसलमान के हाथ से नहीं लेना चाहिए, ऐसे लोगों ने गाली दिया कि साला इतना बड़ा अभिनेता है, इतना बड़ा कलाकार है, इतना बड़ा उद्योगपति है, 1 किलो आटा लेकर के आके ऐलान करवा रहा है। धन्य है आमिर खान जी, उन्होंने ऐसा किया कि 1 किलो आटा उन गरीबों तक पहुंचाया। वो मजबूर गरीब जो आए, जो 1 किलो आटा के जरूरतमंद थे, वो आटा लिए और आटा लेकर के जब अपने घर में जाते हैं तो उस पैकेट को खोलते हैं तो एक पैकेट में से 15,000 रुपया निकलता है। हम कहते हैं 5,000 ही निकलता है, हम कहते हैं 500 ही निकला, लेकिन उस गरीब का किस प्रकार से उन्होंने मदद किया और न किसी के साथ फोटो खिंचाया, न किसी की बेइज्जती की, न किसी का नाइंसाफी किया। मैं ऐसे महापुरुष को नमन करता हूँ। मैं ऐसे महापुरुषों को नमन करता हूं जो किन्नर समाज से लोग हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने पूरे जिंदगी की कमाई, जो हमारे इस समाज के लोगों ने 10-10 रुपया मैं इनसे जुटा करके रखा था, जो हमारे खाने पीने से बचा है, मैं सारी जिंदगी की कमाई निछावर करती हूं। और ये किन्नर समाज के लोग आए बिना फोटो खिंचाए और समाज में जो भी हो सका आटा दाल चावल और सब्जी लेकर के मैदान में खड़े हो गए और लोगों को बांटना शुरू कर दिए। ये निकम्मी सरकार, ये निकम्मे विधायक, ये निकम्मे सांसद। हमको भी एक बड़ी खुशी थी, हमारे विधानसभा के जब विधायक जीते थे तो उस समय मैं विदेश में था। हमको इतनी खुशी हुई कि हमारा भाई, हमारे लोग विधायक हो गए। मैंने 1 कुंटल लड्डू बंटवा दिया। आज शर्म आ रही है उस कर्म पे हमारे कि आज हमारे वो लोग गाली दे रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए। जिसके जीतने पर आपने ढिढोरा पिटवा दिया, मोदी जी के जीतने पर आपने ढिढोरा पिटवा करके 1 कुंटल लड्डू बंटवाने का काम किया, लोगों की बधाइयां लूटी। आज ये निकम्मी सरकार में बैठे ऐसे विधायक, ऐसे सांसद ये गरीबों का मदद नहीं कर रहे हैं। वो किसी बिल में छिप गए हैं और 1-1 करोड़ रुपया अपने लेटर पैड पर लिख करके पीएम केयर फंड में दे दिए। हमारे विधानसभा, हमारे क्षेत्र का पैसा पीएम केयर फंड में दे करके दूसरे राज्यों में विधायक और सांसद खरीदने के लिए, दूसरे राज्यों में सरकार गिराने के लिए, एक गलत नीतियों में प्रयोग करने के लिए ऐसे निकम्मे सांसद और विधायक को थू आती है। और मैं चैलेंज करता हूं साथियों, इस विधानसभा सेवापुरी से मैं खुद विधायकी लड़ करके ऐसे निकम्मे विधायकों को मैं इस विधानसभा तो क्या इस प्रदेश से, इस जिले से निकाल करके खदेड़ना चाहता हूं साथियों। मैं इनको दिखाना चाहूंगा कि असली समाज सेवा होता क्या है। शर्म आनी चाहिए। उस समय मेरे को भी शर्म आ रही है कि हमने ऐसे विधायक को जीतने पे 1 कुंटल लड्डू बंटवा दिया। आप लोग भी नोट कर लीजिए, उस विधायक का, उस प्रधान का, उस सांसद का, उस ब्लॉक प्रमुख का, उस बीडीओ का, उस बीडीसी का, उस क्षेत्र पंचायत का, उस सदस्य का एक सूची बना लीजिए और इनको फिर बताना है कि हम कौन हैं। 2022, 2024 कभी भी आएंगे मैदान में, इस महामारी से निजात तो मिलेगी, लेकिन इनको भूलना नहीं है साथियों। और इस फेसबुक लाइव के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात साथियों मैं और कहना चाहता हूं। जिस किसी भी विधायक, सांसद, जिला पंचायत और लोकसभा सांसद, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और जिस भी सरकार में बैठे पदाधिकारी को अगर हम लोग वोट भी दे सकते हैं तो रोटी भी दे सकते हैं। मैं हर अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि ऐसे निकम्मों को अगर हम लोग वोट भी दे सकते हैं तो रोटी भी दे सकते हैं, इनको भीख भी दे सकते हैं। तो मैं अपील करना चाहता हूं कि उनको बुला करके हम एक रोटी भी दे देंगे, उनको भीख भी दे देंगे, क्योंकि इतनी बड़ी जो हम लोग वोट दे करके इनको लोकसभा और विधानसभा में भेज करके अपनी नाकामी का परिचय दिया है साथियों। इसको नोट कर लीजिए और इनको जवाब देना होगा साथियों। तो साथियों, मैं जैसे कहना चाहता हूं
उस बात को समझने की कोशिश करिएगा। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली हमेशा धारा के विपरीत बहती है। जीवित मछली हमेशा धारा के विपरीत बहती है। तो यदि आप जीवित हैं, आप अगर जिंदा हैं, तो गलत को गलत और सही को सही कहने की कोशिश करिए साथियों, और अपना परिचय खुद दीजिए। अपना परिचय खुद दीजिए कि हम जिंदा हैं या मुर्दा हैं। साथियों, बहुत थक गए, हद हो गई। इस निकम्मी सरकार पे हम कितना बताएं आपको। अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अंत में जाते जाते एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इस जोर जुल्म के टक्कर में, इस जोर जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन? इस जोर जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलेगा कौन? इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ साथियों बोलेगा कौन? लास्ट में सरकार में बैठे लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि हमारे प्रवासी भाइयों को उनके मिट्टी से मिला दीजिए, उनके माँ से मिला दीजिए, उनके घर से मिला दीजिए। कोई सुविधा नहीं चाहिए, कोई सहयोग नहीं चाहिए। सारी योजनाओं को बंद करके उनको उनके घर तक पहुंचा दीजिए। यही हाथ जोड़ करके विनती है, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। और साथियों, मैं ब्रिजेश राजभर, जिला प्रभारी वाराणसी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। अगर इस लाइव वीडियो से किसी के दिल को अगर ठेस पहुंची हो तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं। सच्चाई कड़वी है लेकिन सच है। अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम बागी हैं, और इस सच को लेकर के फिर हम आपके बीच में आएंगे थोड़े समय के बाद, कुछ ब्रेक के बाद। साथियों, मैं अपील करना चाहता हूं कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए कि यह सरकार से बार बार निवेदन है कि प्रवासी भारतीयों को उनके घर पहुंचा दीजिए, प्रवासी भारतीयों को उनके घर तक पहुंचा दीजिए। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को आप जगा दो साथियों, कुछ को आप जगा दियो साथियों। हर हर महादेव, जय जय महाकाल, जय जय सुहेलदेव राजभर जी, नमो नमो। यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को नमन करता हूं कि जो उस लायक हमको बनाए कि ये सारी बातों को लेकर के आपके बीच आकर के आपका आशीर्वाद लेने की महत्वाकांक्षी और इच्छा मैं रखता हूं, और हमको प्यार दुलार मिलता रहता है। सभी साथियों को, जो भी हमारे लाइव वीडियो से जुड़े हैं, सभी साथियों को नतमस्तक होकर तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मैं बारंबार दंडवत प्रणाम अपना सर रख करके आपके चरणों में नमन करता हूं कि आप लोगों ने हमको बहुत दुलार प्यार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुहेलदेव, हर हर महादेव, जय महाकाल साथियों, जय महाकाल।